दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। तो आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोगों के लॉस क्यों होते हैं स्टॉक मार्केट में। इन बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। आप भी ध्यान से सुनो, जो आपको दिमाग में फिट हो जाए, दिमाग में एकदम से सेट हो जाए कि भाई ये 5 गलतियाँ बड़ी गलतियाँ हैं, इनको हमें आज के बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो आज हम चलते हैं फर्स्ट डे में, फर्स्ट गलती के ऊपर कि भाई अभी आपने जैसे ही मार्केट में बैठे, मार्केट ओपन हुआ, चला, तो हमें विदाउट सेटअप का मतलब क्या है कि बिना किसी लेवल के हमें ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा रैंडम ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं लेना है। जो चल रहा आपने एंट्री कर ली, जो गिरा हमने एंट्री कर ली, वो जगह को हमें पहले से एक वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये लेवल में कितना ताकत है, कितना पावर है और ये हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें वो लेवल को, उस जगह को डिफाइन करनी है कि यहाँ से मार्केट कहाँ को जा सकता है। ऐसा अपन प्लानिंग करेंगे दिमाग के अंदर, एंट्री नहीं करेंगे, पहले प्लान करेंगे उसके ऊपर कि ये क्या हो सकता है इसके बारे में। जब इसको तो आप थोड़ा सोचेंगे, समझोगे, तो आपकी समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, आपने क्या किया, आप बैठे हो तो आपने थोड़ा वेट किया और आपको एक दिखा कि मार्केट अप साइड के ऊपर निकलने वाला है। ठीक है, निकलने वाला है, बैठो। कैंडल क्लोज हुई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल नीचे आई, जहाँ से ये पहली वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी वहाँ तक आई, वो रिवर्स होकर के वापस 5 मिनट कैंडल पहली वाली के ऊपर जाके क्लोज कर रही है। इस टाइम पे हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है और ऐसा कितना रखना है, जो कैंडल का पहली वाली कैंडल का लो है ना, उसके 1-2 पॉइंट और नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस मीन्स क्या, हमारे नुकसान को लॉक करेगा। उसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, मतलब हमारा लॉस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी दूसरे लोग क्या करते हैं, अभी तुमने एक सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया कि कौन सा भी जगह पे एक अच्छे से लेवल से आपने देखा कि अच्छा सा कैंडल बनी और उसने ब्रेकआउट भी दिया जगह का, और कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज भी दिया, मतलब कंफर्मेशन भी मिला, ट्रेड लिया। मार्केट है, यहाँ कुछ भी होता है, मार्केट है ना, तो यहाँ कुछ भी होता है। अभी तीसरी कैंडल बनी, वो उसके ऊपर थोड़ा चलने चालू की, थोड़ा ऊपर गई, 10-5 पॉइंट ऊपर गई, हमको थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा। प्रॉफिट दिखने के बाद में कैंडल रिवर्स होने लगी और आकर के वो जो पहले 3rd नंबर कैंडल स्टार्ट कैंडल, इस पर हमने जो अपन प्लानिंग किया था एंट्री का, वो कैंडल की आगे नीचे क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब हमारी एक ट्रेड लॉस में गई। ये तो ट्रेड हो गया। अभी लोग गलती क्या करते हैं कि लोग गलती ये करते हैं कि उनका लॉस हो गया, वो मानने को तैयार ही नहीं होते। वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नीचे सरकाते हैं। जैसे 20-25 पॉइंट का ऐसे लिया था, उसको 30 कर दिया, मार्केट 30 पे आया तो उसको 35 कर दिया, 35 पे उसको 40 कर दिया। जो लॉस था 1000 रुपए का, और लॉस बढ़ा के कर लिया 5000 रुपए का। तो फर्स्ट गलती ये है कि स्टॉप लॉस के छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, कौन सी भी कीमत में नहीं करनी है। ये होप में नहीं बैठना कि भाई मार्केट ऊपर आएगा और हमारा ये जो प्रॉफिट करके देगा, जो हमारा लॉस चल रहा है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देगा। ये दिमाग से निकाल देने का। तुम्हारा एसएल गया जयराम जी, आज का ट्रेडिंग सेक्शन खत्म, अभी कल देखेंगे। ये स्वीकार करना आना ही चाहिए कि स्टॉप लॉस मिला, मैं गलत था, मार्केट ने मेरे को दंड दिया,
उसका जो भी भुगतान होगा मैं कर दिया। ये मार्केट की फीस थी सीखने की, समझने की, जो भी समझो उसकी, वो मार्केट ने ले ली। आज का ट्रेड तो बंद है, अभी कल देखूंगा। पहली बात ये करो कि स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ मत करो, स्टॉप लॉस से खिलवाड़ मत करो। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस अपने माइंड के अंदर मत रखो, दिमाग में मत रखो, किधर मार्केट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। जैसे अभी आपने स्टॉप रखा हुआ था कि 25 पॉइंट का, वो 30 गया, 35 गया, 40 गया, उसको नीचे सरकाते जा रहा है होप में कि तो आ जाएगा और हमारा जो लॉस है रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। इसके लिए 1000 रुपये का लॉस हमारा 5000 में गया। अगर तुम उसी जगह पे कबूल कर लेते, ठीक है 1000 रुपये का लॉस दिया, मैं गलत हूँ, मार्केट सही है, खत्म बात, ये 4000 रुपये आपको बच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। अक्सर जो नए ट्रेडर होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं, एक बार नहीं करते, बार बार करते हैं और बार बार लॉस देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी दवाई है, जड़ी बूटी है कि स्टॉप लॉस को माइंड में ना रख करके सीधा सिस्टम में लगा दो। सीधा सिस्टम में कि देखो भाई मैंने ट्रेड लिया, मैं 25 पॉइंट का एसएल देने को जा रहा हूं मार्केट को और मैं 50 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। एक दिमाग में फिक्स करके जो ऑर्डर लगाया था आपने, अभी कुछ चल रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो तो बाजू में नीचे जो ऊपर सरकाएंगे उसको, तो तुम्हारे को जीटीडी का ऑर्डर दिखेगा। वो जीटीडी ऑर्डर में आप कितना लॉस लेना चाहते हो, कॉलम रहते हैं, उनको भर दो कि मैं 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट लेना चाहता हूँ और उसको स्कोर अप कर दो। अभी आपका ड्यूटी खत्म हो गई। आपने अपने दिल से, अपने मन से ये मान लिया कि मैं 25 पॉइंट का एसएल देने वाला हूँ और 50 पॉइंट का टारगेट लेने वाला हूँ। इसके बीच में मैं किसी प्रकार की छेड़ाछाड़ी नहीं करूँगा मार्केट से। अभी मार्केट का काम रहेगा कि तुम्हारा एसएल लेगा या टारगेट लेगा। अगर 3 बजे तक कोई एसएल भी नहीं मिलता और टारगेट भी नहीं मिलता तो 3 बजे डायरेक्ट जा करके और पोजीशन को एग्जिट कर दो, मैनुअली एग्जिट कर दो। सिस्टम में तो हुआ नहीं हो, सिस्टम से नहीं हो रहा है, इसको मैनुअल कर दो। जो स्टॉप लॉस लगाए थे उनको कैंसिल कर दो, खेल खत्म। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि भाई इसमें स्टॉप लॉस जाता है, वो स्टॉप लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो यही प्रॉब्लम आता है कि 1000 जहाँ जाने वाले 5000 चले गए, दिमाग खराब हो गया। 1000 रुपया 4 दिन में कमाए थे, एक दिन में 5000 दे दिए। फिर आता दिमाग को तकलीफ बहुत सारी, यार 5 दिन से मेहनत कर रहा था, 5 दिन से 1000 कमाया था और आकर के एक ही दिन में पूरा 5000 में चला गया। इससे बचने का सही उपाय है, स्टॉप लॉस आपने लगाया, उसको फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट दो। हाँ ठीक है, मार्केट सही है, मेरी एंट्री गलत थी, मैं गलत था, इसके ऊपर मैं सुधार करूंगा और अच्छे से सोच समझ के ट्रेड लूंगा। लेकिन आज के दिन हमारी ट्रेडिंग आज के दिन क्लोज। दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग स्टॉप लॉस तो दे दिया, अभी उन्होंने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था माइंड के अंदर, सिस्टम में डाल नहीं था, उसको सरकाते पहुंचा गए, उन्होंने 5000 पहुंचा दिया। ठीक है, 5000 पहुंचा दिया, अब उनका दिमाग पूरा खराब हो गया। भाई मार्केट ने मेरा पैसा इतना कैसे ले लिया है, तो मैंने 5 दिन में कमाया था, 10 दिन में कमाया था, मैं तो प्रॉफिट 1000 का लेके निकल जाता था, मार्केट ने पूरा 5000 एक साथ में ले लिया। अभी उसका दिमाग एकदम सनक गया और ये अभी आ गया रिवेंज मूड में, मार्केट से बदला लेने के मूड में आ गया कि मैं आए पैसा लेके ही आऊँगा, भला ही प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन जो मेरा पैसा गया 5000 रुपया उसको मैं निकालूंगा। अभी करता है और रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग कैसे करता है? रिवेंज ट्रेडिंग में कोई पैटर्न नहीं दिखता, उसको कोई सेटअप नहीं दिखता, किसी प्रकार की एंट्री नहीं दिखती है, खाली उसको अपना 5000 का जो लॉस हुआ उसको रिकवर करना है, वही दिखता है। जल्दी से जल्दी मेरा 5000 रुपये रिकवर हो जाए, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। अभी उसका दिमाग
कोई सेटअप में काम नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न में काम नहीं कर रहा है, बाजार के इस विषय में कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी उसको 5,000 का लॉस दिख रहा है और उसको लॉस कवर करने का है। अभी बदले की भावना से बंदा कूदा मार्केट के अंदर, और इसने देखा कि वो मार्केट गिरते जा रहा था, वापिस थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो उसको लगा अब सही है, यहाँ से अब एंट्री करता हूँ, मार्केट जहाँ से आया था उधर चला जाएगा, हमारा पैसा पूरा बन जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये बंदे ने क्या किया, पहले एक लॉट से था, जल्दी रिकवर हो जा करके इसने 2 लॉट ले लिए। पहले 65 था क्वांटिटी था, अभी 130 कर दिया। क्यों? निफ्टी का लॉट 65 है, 2 लॉट कर दिया, जल्दबाजी में ट्रेड लिया एक कैंडल देखने की वजह से। अभी मार्केट में कैसा होता है मालूम है आपको कि नहीं है, मालूम तो होना चाहिए कि मार्केट चलेगा तो सीधे नहीं चलता, हो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे चला थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको पुल बैक, थोड़ा मार्केट सांस लेता है और फिर अपने डायरेक्शन में चलना चालू करता है। तो मार्केट ने जब पुल बैक लिया तो उसको लगा मार्केट रिवर्स हो गया, अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा, डबल लॉस से एंट्री कर ली। जो नुकसान था 5,000 का और नुकसान पहुंच गया मिनटों में 10,000 का। भाई साहब, मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में बड़ी बात है अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने ग्रीड को कंट्रोल करना, मार्केट ने जो जजमेंट दिया उसको एक्सेप्ट करना। कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, एम्पायर है, उसने जो डिसीजन ले लिया, वो देश का कितना बड़ा खिलाड़ी हो, अगर उसने आउट बोल दिया, भले उसकी कंट्री में मैच चल रहा हो, तो डिसीजन होगा पक्का, वो आउट है। उसमें कोई जब छेड़छाड़ नहीं करता है, कोई बीच में आता नहीं, कोई ग्राउंड में उतरता नहीं, कैसे आउट हो गया, कहाँ से आउट हो गया, क्यों आउट हो गया, कैसे आउट दे दिया, बताओ। ये सब दुनिया भर की बकवास करने से कोई फायदा होता नहीं है। ये पहले रूल रहते हैं, हर सिस्टम के रूल रहते हैं कि अंपायर का निर्णय अंतिम मान होगा। ऐसा ही मार्केट का निर्णय अंतिम और मान होना ही चाहिए कि मेरा एक ऐसा गया, खत्म कहानी, अब सब ट्रेड नहीं ले लेगा। भाई को देने का था 1,000 का लॉस, दे दिया 10,000 का लॉस, कल की कैपिटल बैकअप। तो ये हो गया दूसरा रूल, रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से बदला लेने की भावना। अरे भाई, किससे बदला ले रहा है तुम? जहां हजारों करोड़ के फंड से लोग ट्रेड करने वाले हैं, तुम्हारा 1-2 लोग को कौन सुनता है? मार्केट की धारा में बह रहा है, उसमें बहेगा। आपका भी फर्ज वही बनता है कि मार्केट के डायरेक्शन में ही हमें काम करना है। और मार्केट हमें गलत ठहरा रहा है, हमारे असर को ले रहा है, तो समझ लो कि मैं गलत हूं। हमें जिससे एग्जिट कार्ड देना ही चाहिए, फिर नहीं बैठना बिल्कुल। वो दिन तो कोई काम ही नहीं करना है। अभी कल करेंगे, जो भी करेंगे सोच के समझ के अच्छे से जो भी काम करेंगे कल करेंगे, आज का कोटा पूरा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है होप। मार्केट नीचे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये बंदा होप में बैठा हुआ है, ये बंदा होप में बैठा हुआ है कि मार्केट रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा, कोई पैटर्न नीचे जाके बनेगा तो वापस ले लेगा। अभी क्यों बैठा है? अभी तो मार्केट नीचे सरक रहा है ना। अब जहां तुमने ट्रेड लिया था वहां से 100 पॉइंट नीचे चला गया, अब भी तू बैठा हुआ है, टेढ़ा पड़ेगा, क्या करेगा तुम? तुम्हारा 25 पॉइंट का यह चलता, 75 पॉइंट तुम एक्स्ट्रा देके बैठा, अभी भी बैठा है, कमाल कर रहे यार। वहीं पर ईमानदारी से तुमने 25 पॉइंट का ऐसे दे दिया होता, जो भी 1,000, 1,200, 1,300 का होता दे दिया होता, तो ये 75 पॉइंट मार गले नहीं पड़ते ना। अभी होप में बैठा बंदा, और मार्केट में होप है, प्रेयर, मतलब
भगवान से प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना, देवी जी से प्रार्थना, गणपति से प्रार्थना, आज बचा लो, आज बचा लो, कल से ऐसी गलती नहीं करूंगा। इधर कोई बचाने को नहीं आता। बचाएगी आपकी साइकोलॉजी, आपका प्लान, आपका सेटअप, आपकी ट्रेनिंग करने की स्टाइल, यही आपको बचाएगा मार्केट के अंदर। बाकी कौन सी प्रेयर, कौन सी कथा, भागवत, कितना ही कौन धर्म किया रहेगा मार्केट में, कुछ भी नहीं बचाएगा आपको। मार्केट की नॉलेज ही आपको बचाएगी, वही आपको आगे लेके जाएगी। तो ये मतलब ये बोलने का है कि होप में नहीं बैठना है, एक्सेप्ट करना है। भाई आएगा तब देखेंगे, अभी नीचे जा रहा है तो मैं क्यों बैठूं कि ऊपर आएगा करके, इसको चलने दे, कहाँ तक जा रहा है, कोई पैटर्न बनेगा अच्छा सा, बस देखेंगे। क्या गया, एक ही असर गया ना, 25 मिनट का जाने दे, देखता हूँ कहाँ तक जाता है। तो दूसरी बात यह है कि हमें होप में बिल्कुल नहीं बैठना है, बिल्कुल बोलेगा तो बिल्कुल नहीं बैठना है। आएगा तब देखेंगे, दूसरा कोई सेटअप बनेगा, समझेंगे तो कल प्लानिंग करेंगे, आज तो नहीं करेंगे। तो हो गया होप नहीं करना भाई, वैसा हो जाएगा, ये तो ऊपर ही जाएगा, ये तो नीचे ही जाएगा, हमको मालूम है, मेरे को सब आता है, मार्केट ऐसे ही काम करता है, ये तुम्हारी बकवास से कुछ फर्क पड़ता नहीं मार्केट को। मार्केट को तुम्हारी बकवास से कोई फर्क पड़ता नहीं। मार्केट अपने सिस्टम से चलेगा, आपको उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तब एक अच्छे प्रॉफिटेबल बनेंगे, तब अच्छे प्रॉफिट में आप जा पाएंगे। बड़ा काम नहीं है, क्या किया इसमें, कौन सा बड़ा काम था, कौन सी मेहनत करनी थी। स्टॉप लॉस आपने फिक्स किया था, कट दिया, खत्म हो गया स्टॉप लॉस, कौन सी मेहनत थी। हमारा प्लान था कि हम एक ही ट्रेड लेंगे और सब देंगे, निकल जाएंगे, आज अपना टर्मिनल क्रॉस करेंगे और आराम करेंगे, नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और सारी किताबें हैं जो ट्रेडिंग के बारे में, उनके ऊपर हम पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, कल देखेंगे ट्रेडिंग। क्या जरूरत थी डबल ट्रेड मारने की फुल बैक के ऊपर। गलती पे गलती आदमी करता है। एक बार मार्केट में घुसा आदमी और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उसके नियमों को फॉलो नहीं किया, तो जो लॉस था 1000 रुपये का 10,000 में पहुंच गया। कंडीशन बहुत बेकार। आया था 1000 रुपया कमाने के लिए, वो दे के जा रहा है 10,000 रुपया, 10,000 ये दे के जा रहा है, प्लस वो ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टैक्स है, और भी महंगा हो रहा है। अभी क्या करेगा, ये हो गया होप बिल्कुल नहीं करने का भाई। आएगा तब देखेंगे, तभी देखेंगे जब हमारा कोई सेटअप करेगा। जैसे हमारा सेटअप बना था, अच्छा सेटअप बना था, मार्केट खड़ा था, उधर मार्केट चला ऊपर, अच्छी कंडल बनाई गिरी, दूसरी कंडल भी आई तो ऊपर ना जाकर के नीचे आई, नीचे से पूरा निकल के बड़ी बिग बना करके वो पहली कंडल के बाद उसने क्लोजिंग दी, तो अच्छा लगा कि भाई नीचे से इसको प्रेशर है वाई साइड का, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, जब बड़ी बिग बनती है नीचे, तो ऐसे इसका मतलब यही होता है कि नीचे से बाहर का प्रेशर है मार्केट को ऊपर लेके जाने का। ऐसा कंडा बना, सही सेटअप लगा, अच्छा लगा, हमने ट्रेड लिया और अपने ऐसे फर्स्ट के नीचे रखा, 25 पॉइंट का ऐसा रखा और 50 पॉइंट का नए टारगेट रखा कि भाई डॉलर मिलना चाहिए। अगर 10 रुपये जा रहा है तो मैं 20 लूँगा। मार्केट थोड़ा 10-5 पॉइंट गया, तुम्हारा टारगेट तो नहीं आया, लेकिन आकर तो तुम्हारी एसएल को दिया, तो तुम्हारी क्या बनती है, तुम्हारा काम क्या बनता है कि हमें इस चीज से स्टॉप ले करके बाहर निकलना है, कौन सी भी कंडीशन। अब ये हो गया। अभी देखो चालू कहाँ से हुआ था, पहले से फर्स्ट ट्रेड से, ऐसा नहीं लिया, उसके पास में फिर रिवेंज किया, रिवेंज से फिर होप में आया, अब घुस गया बंदा ओवर ट्रेडिंग में। अभी इसके बाद में जो फंड था उसमें से 10,000 रुपये लूज हो चुके हैं, अब फंड कम दिख रहा है उसको। अभी दिमाग और भी गर्म हो रहा है, पारा पूरा चढ़ रहा है, हमसे पूरा पसीना निकल रहा है, ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया, कौन सी मुसीबत है। सारी भगवान को जितने उसने पूजा पाठ किया था सबको याद कर रहा है, सबको बुला रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो,
मेरे को इस जंजाल से आज बचा दो, कल से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इधर प्रेयर प्रार्थना बिल्कुल काम नहीं करती है, बिल्कुल काम नहीं करती है, बिल्कुल काम नहीं करती है। यहाँ पर काम करता था ओनली एक ही चीज, तुम्हारा प्लान। वो तुम्हारा प्लान था कि मैं 25 पॉइंट का एएसएल दूंगा, 50 का टारगेट लूंगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा आज के दिन। लेकिन आपने रूलों को तोड़ा, अब ये जाल में आप फंस चुके, भंवर जाल में। इसके लिए हमारा एक चैनल है, चैनल का नाम भी है मार्केट चक्रव्यूह। यहाँ घुसने को आता आदमी को। मार्केट चक्रव्यूह का मतलब हमारा ये है कि मार्केट में कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पैसे कोई भी बना सकता है, ये भी बड़ा काम नहीं है। लेकिन उसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपनी जोर जबरदस्ती, अपनी चालाकी, अपनी बदमाशी और कुछ तो मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद लेके आएंगे तो मार्केट बार बार हमारे को धक्का मार के बाहर करते रहेगा, बाहर करते रहेगा, बाहर करते रहेगा। तुम कहीं से भी पैसा लेके आएगा, मार्केट उसको 2-4 दिन के अंदर खत्म कर देगा, फिर तुम वही जगह पे पहुंच गया जहां पहले थे। सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारे ड्रीम्स सब धूल धूल दिखेंगे। फिर सोचिए क्या होगा। तो पहला नियम बना लो, अपन दिन में एक ही ट्रेड लेंगे। स्टॉप वाला जो फिक्स कर लिया, स्टॉप रखेंगे, जो टारगेट रखा है उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद में ना स्टॉप से छेड़छाड़ी करेंगे ना टारगेट से। टारगेट हिट हो गया, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बैठते हैं, वेट करते हैं, मार्केट ऊपर ही जा रहा है और पैसा बन जाएगा। जब मार्केट ने तुम्हारे को 5,000 रुपये दे दिए तो तुमको निकल जाना चाहिए ना। अभी उधर आदमी का था ग्रीड, लालच, 5,000 बनाना, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 6,000 ही बन सकता है, 7,000 ही बन सकता है, 10,000 ही बन सकता है। एक चक्कर में बंदा क्या करता है, और बैठा रहता है और सडनली ऐसी कैंडल आती है जो उसको 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वो सीधा आके 3200 पे खड़ा हो जाता है। तब दिमाग की बत्ती जलती है, भाई ये क्या हो गया, अच्छा खासा मजे में था, हमारा टारगेट भी आ गया था, पैसा ही मिल गया था, मैं बहुत खुश था, अभी क्या हो गया। अभी एक काम करता हूं, अभी 5,000 रुपये जाएगा, मैं निकल ही जाऊंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बंदा बैठा है आस लगा के, वापस उतर जाएगा तो हमारे को एग्जिट करने का मौका मिलेगा और ये 5,000 लेके घर पे जाएंगे। बात इसकी ये समझ में नहीं आ रही कि जो 3200 हो तो ले ले, जो 3200 है वो तो ले ले, नहीं समझ में आ रही है। 5,000 देखा ना उसने, अरे उसके दिमाग में 5,000 छाया हुआ है, वो वेट कर रहा है मार्केट का, मार्केट टाइम बढ़ते जा रहा है। अभी मार्केट को जो मूव करने था कर लिया, अब उधर जाकर के वो साइडवेज हो गया। एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, उसने रेंज बना ली है 25-50 पॉइंट की, उसके अंदर घूम रहा है। तुम्हारे 10 रुपये ऊपर दिख रहा है, 10 नीचे दिख रहा है, 10 नीचे 10 ऊपर, 10 नीचे 10 ऊपर, ऐसा दिख रहा है, नहीं जा रहा मार्केट के लिए। बैठा 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 परेशान हो रहा है। अभी आ रहा है 2:30-3 का टाइम, 3 बजे का टाइम। इस टाइम पे क्या रहता है, मार्केट एक साइड में वन मूव देता ही है, 100% नहीं, लेकिन कभी कभी वन साइड में ऐसा मूव देता है और अच्छा तगड़ा मूव देता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और सक्सेस भी होते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर हैं जो उसकी नकल करके इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उल्टे फंस जाते हैं। दिन भर बैठे थे कि हाँ इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, मार्केट झटका देता है नीचे के लिए, जो मैं नीचे जा रहा हूँ, एक 25-30 पॉइंट की कैंडल नीचे बनाएगा, ये बंदा कौन जाता है कि हाँ जल्दी कर रिकॉर्ड दिया इसने, टप से कूद जाता है बिना तैयारी के, और मार्केट नीचे जा करके सीधा ऊपर उठता है। झटके में सब मिनटों का काम होता है उधर, झटके से ऊपर शॉर्ट अप होता है और जा करके 50 मिनट बजा खड़ा हो जाता है, फंस गया बेचारा। ये विदाउट सेटअप ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं करना रहता इसमें। अभी बंदे ने क्या किया,
प्रॉफिट में था, नहीं लिया, 3200 का ही प्रॉफिट रह गया 5000 का प्रॉफिट देख करके, अभी 3200 तक भी नहीं निकल रहा है, अभी उसको 5000 दिया, 5000 पूरा चाहिए। क्यों चाहिए 5000 पूरा तेरे को? जब तेरे को टारगेट मिला था इज्जत से, तब तुम क्यों नहीं लिया? क्यों बुक नहीं किया तुमने? गलती किसकी? तेरी है, मार्केट की है, नहीं कबूल कर बैठा हो। अब शार्प मोड़ आया उसके नीचे साइड में 3 बजे के लगभग, जो 3200 था ना और 2200 के लॉस में चला गया, 5000 और चला गया और 2200 ये भी चला गया। तो ये लालच नहीं करना भाई। तुमने एक बार सेट कर लिया, एक बार प्लान पक्का कर लिया, एक बार दिमाग में डाल दिया कि स्टॉप लॉस टारगेट मार्केट के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पर तू पूरा नहीं निकाल सकता उसको। तो अपने प्लान से, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से, जितनी तेरे पास में जो नॉलेज है उसके हिसाब से निकाल सकता है। सारा पैसा तू नहीं निकाल सकता है। तुम्हारे बाटे का, तुम्हारे सब का, तुम्हारे प्लानिंग का, तुम्हारे स्किल का जो पैसा था मार्केट दिया था, तुम नहीं लिया, तो मार्केट कोई गलती नहीं है। अभी मार्केट क्या देने का था, तुम्हारा लॉस दिया, टारगेट पहुंचा के दिया, टारगेट तुम नहीं निकाला, आगे स्टॉप लगाया, स्टॉप लेके तुमको निकालना ही पड़ेगा। अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया मार्केट का, निकल गया। कितना बड़ा दुख होता है यार मार्केट में। 5000 रुपये देखा था और चला गया, उल्टा 2200 रुपये और लॉस ले लिया। मतलब नेट लॉस आज का 7300-400 का हो गया। बहुत बुरा लगता है। ये क्यों है? ये लालच, लालच ध्यान में रखो। ये नहीं करना है, लालच नहीं करना है। पहले प्लानिंग करो ना, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। एक बार जब भी इतनी तुमको नॉलेज है, एनालिसिस इतनी करनी है, जो भी पैटर्न देखना है, जो भी लेवल देखना है, जो भी एनालिसिस करना है, ट्रेड के लेने के पहले करनी है, ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। स्टॉप लॉस टारगेट दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, उसका सीधा सिस्टम में डालना है। दिमाग में रहेगा तो इमोशन रहेगा, रिवर्स हो जाएगा। कैंडल ऐसे ऐसे चलती कैंडल तो लगता है ऊपर जाने वाले, नीचे पे ऐसे लगता है कि ऊपर जा रहे करके। ऐसा आदमी भ्रमित हो जाता है, भ्रम में रहता है कि उसको अपना ही दिखता करके। मार्केट चाल दिखती है, उसको अपना दिखता है कि 5000 वापस कैसे जाएगा। मार्केट प्रॉफिट दिखाता है, झटके में दिखाता है, झटके में गायब कर देता है। लेकिन मार्केट ने पर लॉस दिखाया ना, वो झटके में गायब नहीं होता है, वो दिखते ही रहता है, बढ़ते रहता है। ये भी ध्यान में नोट करो इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर बनना या ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत बड़ा काम है। कोई भगवान की स्तुति करते हैं ऐसा नहीं, हम लोग इंसान ही करते हैं। लेकिन अपने माइंड के ऊपर, अपने साइकोलॉजी के ऊपर है, अपने प्लान के ऊपर है, अपने कमेंट के ऊपर है। जो भी चीज़ें हमने कमेंट की है उसके ऊपर हमें पूरा फोकस करना ही पड़ेगा। अपने जो रूल बनाए हैं उनको मानना ही पड़ेगा। ये मुसीबत क्यों खड़ी हुई कि हमने अपना टारगेट को हिट होने के बाद में भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ज़्यादा चाहिए था। ये हो गया, पहला हो गया सेटअप ट्रेडिंग। दूसरा हो गया रिवेंज ट्रेडिंग। तीसरा हो गया होप ट्रेडिंग। अभी है ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग क्या होती है भाई? सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर ट्रेडिंग। जिक्र पहले किया मैंने, जो बंदे ने किया था उसका स्टॉप लॉस गया तो उसने ओवर ट्रेडिंग की। जब उसका कमेंट एक ही ट्रेड का था तो दूसरा ट्रेड लिया तो ओवर ट्रेडिंग हो सबसे। लेकिन कितने लोग इधर मानते ही नहीं हो, ऐसे रिवेंज मूड में जाते हैं, ऐसी उनकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है कि पूछो मत। लॉस दिखा के खून में से उनकी गर्मी निकलती बाहर, ऐसे कैसा हो गया तो पैसे मैं आज ही लेके जाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मार्केट बताऊंगा मैं। और चालू होता है सिलसिला खून खून की होली का, मतलब लाल रंग का PNL लाल 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 होते चला जाता है। बंदा रुकता नहीं है।
एक ट्रेड के ऊपर दूसरा ट्रेड, ऊपर करना है उस पर ट्रेड, नीचे या नीचे कहीं तो जाएगा, ऐसा वो प्लानिंग करता है। जो लॉस लेने की क्षमता, जो ताकत थी, जो पावर थी, वो लूज कर चुका, अब उसको नहीं है। अगर वो 10 पॉइंट भी नीचे आया फट से एग्जिट कर देगा, फिर ऊपर करना जाएगी उसका फिर एंटर कर जाएगा, फिर नीचे आएगी एग्जिट कर जाएगी। ऐसे वो रिवेंज ट्रेडिंग करते 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 और सारा पैसा जो महीनों की कमाई थी वो एक दिन में वर्कआउट करता है। और दोष देता है कि मार्केट पैसा देता नहीं, मार्केट में काम होता नहीं, मार्केट गेम्बल है, मार्केट जुआ है, ये है वो दुनिया की बातें करता है। मार्केट एक अच्छा बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस है, इसमें न किसको समझाना न किसको बताना, जो भी काम करना है हमें अपने ऊपर ही करना है, अपने साइकोलॉजी को सुधारना है, अपने लालच पे कंट्रोल करना है, अपना होप ट्रेडिंग करना है। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा, मार्केट दिखाएगा उसके हिसाब से काम करेंगे हम। हमारी तरफ से मार्केट नहीं चलता, हमारे कहने से मार्केट नहीं चलता, हम सोचेंगे मार्केट नीचे आ जाओ मेरी पोजीशन निफ्टी की, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट के साथ में चलना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ में, ट्रेंड किधर का है, मार्केट कहाँ जा रहा है, उस साइड की एंट्री ढूंढो ना आप। क्यों मार्केट के अपोजिट जा रहा है, क्यों हाथी को पीछे खींचने की कोशिश कर, जब वो आगे जा रहा है तो हाथी खींच जाएगा पीछे तुमसे, नहीं होएगा। तो ऐसे ही है कि मार्केट के विरुद्ध, मार्केट के खिलाफ कोई भी ट्रेडिंग का प्लान नहीं करना चाहिए। मार्केट का समझो, सोचो, देखो, फिर ट्रेडिंग करो, अच्छे से करो। अभी आता है नेक्स्ट है ओवरनाइट पोजीशन ले जाना। अब बंदे क्या सोचते हैं, सब प्लानिंग करते हैं कि भाई ये तो हो गया, लॉस तो हो गया करके अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा था, गया लॉस में बैठा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। दिमाग में दुनिया भर के विचार, अपने आप को जो भी उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। खुद गलती की तो खुद को ही बोलेगा। कितना अच्छा सब सेटअप था, सब कुछ था, पैसा बना भी था, हाथ चला गया सामने से और ये लॉस भी हो गया। अभी क्या करना है, प्लानिंग करता है कि भाई ये पोजीशन को अच्छा सेटअप दिख रहा है, एक पोजीशन को मैं ओवरनाइट लेके जाऊंगा, मतलब BTST लेके जाऊंगा, आज खरीदूंगा और कल बेचूंगा। दिमाग में चलता है। अभी उसको तो जो दिमाग में भरा हुआ कि अपने को जो पैसा गया वो रिकवर करने का है। और उधर सेटअप जब ऐसा मूड रहता ना, टेंशन में, कोई सेटअप भी ना हो, सेटअप भी दिखता है उसको, हर कैंडल सेटअप दिखती है उसको, हर जगह ट्रेड दिखता है उसको। कितने बड़े बड़े ट्रेडर देखो, हफ्ते तक ट्रेड ही नहीं लिए तो ट्रेड दिखते ही नहीं है उनको। इतनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। और जो ट्रेड लेते हैं हफ्ते बैठे रहते इसके अंदर, चलने दो। हमको दिन में 50 ट्रेड चाहिए, स्टॉप लॉस देने की तैयारी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करते, प्रॉपर्टी चाहिए रोज। ऐसा नहीं होता भाई, स्टॉक मार्केट है। यहाँ जो भी ट्रेडर है, अच्छा बड़ा ट्रेडर है, पहले स्टॉप लॉस का प्लानिंग करता है कि मैं इस ट्रेड में स्टॉप लॉस मतलब नुकसान कितने लेने वाला हूँ, प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में कितना देता करके। प्रॉफिट देगा मार्केट, स्टॉप लॉस देगा मैं, तो मैं अपना स्टॉप लॉस का मालिक मैं हूँ, मैं कितना दूंगा इसको। फिर प्रॉफिट गिराएगा, वो मार्केट के हाथ में, वो कितना देगा वो उसकी मर्जी। तो मैं स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा नुकसान मार्केट को नहीं दूंगा। तो बंदा क्या करता है, सोच सोच के सारी गलत लगा करके, हिसाब पता लगा के, वैसे भी तो टेंशन में ही है, ठीक है, अभी उसको नहीं लेनी चाहिए। 100% ओवरनाइट पोजीशन ऑप्शन को कभी नहीं लेनी चाहिए। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, उसका ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आज तुमने ट्रेड कौन सा भी ट्रेड लिया, सही दिखा रहा है, सब जगह सही भी दिखा रहा है करके, सब सिचुएशन लग रहा है तुम्हारे को कल मार्केट संभावना है कि वो खुलने की, हाँ, सारे सेगमेंट ग्रीन दिख रहे हैं निफ्टी के, ठीक है, पीसीआर रेशियो, पुट का रेशियो भी अच्छा दिख रहा है करके।
और भी जो मैंने ओ वाई वाई वगैरह जो आई बी ओ वाई जो भी किया चेक किया, सब अच्छे से लग रहा करके कि यही संभावना है कि भाई कल ऐसा हो सकता है। और आज जो मार्केट का क्लोजिंग का जो कैंडल बनते जा रही थी उनकी क्लोज नहीं होगा, बनते जा रही कैंडल सब 5-10 मिनट रहेगा करके, वो भी अच्छी दिख रही है। हाँ ये ग्रीन कैंडल है, मजबूत कैंडल है। लेकिन इन सब के बाद में कल मार्केट गैप अप ही खुलेगा, गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और रत्ती भर भी नहीं है, रस्सा उल्टे उल्टा चलता है कि हमारा मार्केट ना अपने मन से कुछ काम नहीं करता है। हमारा मार्केट अदर कंट्री के मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है, उन मार्केटों को फॉलो करता है और पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को भी फॉलो करता है, कहाँ क्या चल रहा है, कहीं भी कौन से भी देश में युद्ध हो गया, कहीं भी हमला हो गया, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, उसको ये मार्केट एक्सेप्ट करता है, वो उसके ऊपर वो रिएक्ट भी करता है। अब रात में क्या होएगा, गुड न्यूज़ तो आती नहीं है, जितनी मिलती बैड न्यूज ही मिलती है। दूसरी बात है, सब होने के बाद में भी रात को तुम लेके जा रहा है पोजिशन, अभी जो भाव है समुद्र में चल रहा है 50 रुपया, ऑटोमेटिकली तुमको समय देखने को जाएगा तो उसमें तुमको 40 रुपया या 42 रुपये दिखेगा, 8 रुपया ऐसे चला गया तुम्हारा थीटा डीके में, टाइम डीके में। तो काम क्यों करना भाई मेरे? बिल्कुल नहीं करना। लेकिन लोग कभी करते हैं जब ये चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो हमारे चक्रव्यूह को आप देखें, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि हमारा 24 वीडियो है, एक से शुरू करके पूरा 24 देखेंगे ना, इससे रास्ता कैसे निकलेगा, वो चक्रव्यूह से कैसे बचेंगे, कैसे हम अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, आपको समझ में आएगा। बातें कोई बड़ी बड़ी नहीं है, इधर कोई बंदूकें तलवारें ढाल वाला पहलवानी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं। एक तो अपना फोकस छोड़ना है, दूसरे अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा डेवलप करना है, अपने लाइफ पे कंट्रोल करना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। जो सारी चीज़ें हैं ना सब अपने ही ऊपर हैं, दूसरे को इसको समझाना ही नहीं है। अदर फील्ड में क्या रहता है, तुमको कोई माल बेचना है, कोई लेना है, कैसा करना है, दूसरे को समझाना पड़ता है, दूसरे को बताना पड़ता है तुमको इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, इसको आप परचेस करेंगे तो आपके घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये दुनिया चीज़ सबको झूठी साची बोलनी पड़ती है। कोई मार्केट में किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, इस मार्केट में खुद के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, और हमेशा अपने ही ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे और जितना ज़्यादा मार्केट को वॉच टाइम देंगे, मार्केट को देखेंगे बैठ के, उसको चलने के तरीके को, कैसे काम करता है, क्या उसका सपोर्ट, क्या उसका रेजिस्टेंस, क्या उसके पैटर्न्स रहते हैं, ट्रेंड क्या रहता है, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो बहुत ही अच्छा फील्ड है काम करने का। ये समझने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ेगा। कौन से भी फील्ड में जाओ काम दिए वगैरह आप नहीं सीख सकते। ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। फिर अदर कंट्री में 40 से 45% लोग मार्केट में इन्वॉल्व है, मतलब काम करते हैं। जबकि इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ से 4-5% लोग काम करते हैं। इनको ये मार्केट को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इधर की जो साइकोलॉजी, जो मानसिकता है अलग ही प्रकार की है। यहाँ क्या कि फट पैसा बनना चाहिए, सीखना कुछ भी नहीं है, बैठना कुछ भी नहीं है, पैसा बनना चाहिए। अरे भाई कौन से क्षेत्र में फट से पैसा बनता है? कितने बच्चों को देखो बेचारे पढ़ाई करते हैं, इंटर करते हैं, है कि नहीं, बीए करते हैं, कितने साल हो गए, 20-22 साल तक होते होते जाता है, तब कहीं जॉब मिलता है। कितनी तपस्या की उसने, 5 साल का था तब से पढ़ाई कर रहे हैं, 22 साल का, 17 साल पढ़ाई की है। ये नहीं कि उसको बहुत बड़ा पोस्ट मिलेगी, मिलती है, बड़ी पोस्ट भी मिलती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी पड़ती है पढ़ाई के साथ में। किसी चीज़ को अपन टारगेट कर रहे हैं, उसकी हमें पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना, अलग फील्ड की, IAS बनने का है, IPS बनने का है, ये तैयारी कभी हो जाती है। इंटर में से तैयारी करना चाहता आदमी कि मेरे को कॉमर्स के एक BA करूँगा, BCom करूँगा और मैं बाद में एग्जाम के लिए अपना तैयारी करूँगा। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, तभी बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। कोई काम सबके समझ में आता ही नहीं है, जबकि इतना बड़ा ऑफिसर बनने का काम घर में बैठ के करने का रहता है, रोडों पे दौड़ने नहीं रहता है।
तब भी लोग घर में बैठ के माँ बाप सारी सुविधा देते हैं, टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना, टाइम से रात को खाना, दूध, बुक, पुस्तक, कपड़े, लत्ते, जूते, जो भी उनको खर्च लगता है सब देते कि मेरा बेटा पढ़े और बड़ा बने। जबकि बेटे को कहीं जाना ही नहीं है, अपना एक जगह पे बैठ के अभ्यास करनी है, स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन नहीं करना चाहिए, उसको बाहर मजा आता है। तो ऐसे ही जब दूसरे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, 15-15 बीस साल टाइम देना पड़ता है, ये मार्केट को भी टाइम चाहिए ना सीखने समझने के लिए। देखो कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग हुए तो इसमें पीढ़ी पीढ़ी काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट को भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि मार्केट कैसे क्या काम करता है, कैसे चलता है और हमको इसको कैसे इसके अंदर काम करना है। तो हुआ कि आप मुद्दे में पूछते हैं कि बंदे ने अभी वो पोजीशन को ले लिया ओवरनाइट, ये बैठा था काल के अंदर कि मार्केट गैप अप खुले और सारी रात प्रार्थना कर रहा है, मंदिर में गया, हार वार लेके, नारियल वारे लेके, 100-200-300 पॉइंट गैप अप खुल जावे, इतना तो चढ़ा रहा हूँ, कल पेड़ा भी लेके आऊँ। ऐसी भगवान को विनती करके आया, मंदिर में गया और ऐसा उसके मन में चल रहा है कि भाई 200 पॉइंट खुल जाएगा, तो गलत कर रहा है, हिसाब लगा रहे हैं, तो 200 पॉइंट खुलेगा तो कितना पैसा बन जाएगा, हमारा लॉस कवर हो जाएगा, इतना प्रॉफिट भी आ जाएगा। अरे भाई, जो नाइट की पोजीशन आप निकट पोजीशन लेके गए हैं, जो हर किसी से पूछो वो पहले बोलता है कि निकट पोजीशन कभी भी ओवरनाइट नहीं लेने को जाना चाहिए, कभी भी, ऐसा नहीं बोला कभी नहीं ले जाना चाहिए, कभी भी नहीं लेने चाहिए, लेके जाना चाहिए। ये बंदा लेके जा रहा है, सवेरे देखा, इसको सब लगता था कि मार्केट ऊपर होएगा, खुलेगा, ये होएगा, उसके आगे 200 पॉइंट नीचे खुला, जो पैसे बचा हुआ था वो बेकार खत्म। ये सारी चीजों का हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आज का वीडियो हमारा जो था, जो मैंने आपको समझाया, पहले ट्रेड कहाँ पे अपना सेटअप बना, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के बाद में हमें एंट्री करनी है, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती एंट्री लेनी है, एंट्री के बाद में ऐसा टारगेट रख देना है, टारगेट हिट हुआ, खुशी खुशी पैसा लेके खर्चा पानी करो, आराम से, ठीक है। और टारगेट नहीं मिला, ऐसे मिला, मार्केट की फीस समझने करके यार ठीक है, मार्केट की फीस है, सीखने की, समझने की, जो भी मेरी गलती रही होगी उसकी जो फीस है दे दिया, आज के दिन सेटअप क्लोज, अभी कल देखेंगे, कल प्लानिंग करेंगे, बंद करो। फिर होप में ही बैठना कि मार्केट नीचे जाते जा रहा है, तुम्हारा लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो तुम बैठना कि मार्केट ऊपर आएगा तो दिखेगा ना। ऐसे होप में नहीं बैठना है, रिवेंट ट्रेडिंग नहीं करना कि अभी लॉस हो गया तो उसको मैं आज ही लेके जाऊंगा, आज ही निकालूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है ट्रेडिंग की, मैं किसी को आज ही निकाल के लेके जाऊंगा। ये गलती कभी नहीं करनी है और कभी नहीं करनी है, लिख के रखो। ये पैसा मैं आज ही निकाल के लेके जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना और कैसी गलती कभी नहीं करनी है, लिख के रखो। वहां लिखने का उधर अभी आज करना पूरा हो गया, कल देखेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड के ऊपर ट्रेड, ट्रेड के ऊपर ट्रेड, ट्रेड के ऊपर ट्रेड, उससे बहुत जल्दी बहुत बड़ा नुकसान होता है, माइंड भी डैमेज होता है, दिमाग भी खराब होता है और पैसा भी लूज होता है और अपनी हेल्थ को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इशू भी आता है, दिमाग एकदम टेंशन में रहता है। वो नहीं करने का, एक ही चीज़ तो था यार, सिंपल तो था, एक ट्रेड था, उसमें कुछ टारगेट लगाया था, पैसे लगाया था, कितना जा रहा था उसमें पैसे तुम्हारे सेल में 25 पॉइंट का 1200-1300 जा रहा, ठीक खत्म। बाद में कितना रहा था मेरे को 35-3600 में मिल रहा था, अच्छी बात थी, क्या तकलीफ थी तुम्हारे को? तो इतना काम क्यों बढ़ाना है भाई, छोटे से चीज को इतना बड़ा क्यों करना है, उधर ही कट करने, खत्म बात। मैं गलत हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, मेरा असल गया,
ठीक है, मार्केट सही है, आज के अंदर क्यों रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके बाद में ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं लेके जानी है, कभी नहीं लेके जानी है और कभी नहीं लेके जानी है कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, अदर कंट्री मार्केट के हिसाब से ये मूव करता है। और इतने सारा देश हैं, इनमें क्या क्या चलते रहता है, कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इनके पूरा मार्केट के ऊपर असर पड़ता है और मार्केट उस हिसाब से गैप डाउन या गैप अप होता है। ज़्यादा तो बैड न्यूज ही आती हैं, गुड न्यूज तो कहीं आती नहीं है। ऐसा बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गैप बैड न्यूज आती तो आप पुटकी पूछे बना के बैठ जाओ, मैं नीचे खुलेगा। ऐसा बता रहा हूँ करके कि ऐसा होता है करके, इसमें ध्यान रखो अपनी बात को। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें, सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई, इसको आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरा वीडियो 1 से लेकर के 24 तक का पूरा वीडियो लाइन से देखो और मेरे कमेंट में बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अच्छे से उसको आपको बता सकें, समझा सकें। आज की वीडियो को यहीं पर हम विराम करते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को, ट्रेडर दोस्तों को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर आपसे ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही है, आपका मन नहीं मानता है, तो जरोदा के अंदर और अदर जो ब्रोकर है उनके अंदर एक किल स्विच करके सेगमेंट रहता है, किल स्विच। वहाँ क्या करना है कि आप प्रोफाइल में जा करके थोड़ा को ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा आपको सेगमेंट बंद करने की जगह दिखेगी, स्किल स्विच लिखा हुआ दिखेगा, स्किल स्विच। उस पर टिक करेंगे तो उसमें तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास सेगमेंट है, इक्विटी है, फीचर है, ऑप्शन है, जी जो आपको बंद करना है, आज उसको ट्रेड नहीं लेना है, तो उसको टिक करके उसको कर देंगे, उसको ओके कर देंगे, तो सेगमेंट तुम्हारा 12 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। फिर आप चाहे करके इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, 12 घंटे के बाद में वो चालू होगा। तो अभी कर सकते हैं, आपको माइंड कंट्रोल नहीं होता है, अपनी ट्रेडिंग नहीं रुकती है, झटके से जाएं, कुछ भी होने दें, हमारा ट्रेड हो गया, ऐसे लिया, टारगेट जो भी हो गया, मैं तो किल स्विच ऑफ करूँगा, जाके किल स्विच ऑफ कर दिया और आराम से फ्री हो गए। अभी 12 घंटे तक खूब मार्केट खोल के बैठो आराम से, आपका ट्रेड एक भी नहीं लगेगा, टेंशन फ्री, सीधा सा सिंपल जरिए है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, देखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, देखा, सुनी मेरी बातों को, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका कोई इशू है ट्रेनिंग के बारे में तो आप जरूर कमेंट में दें, मैं उसका कुछ अच्छे से रास्ता निकाल के आपको सलाह दूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।